सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ की। कथा को आरंभ करने से पहले आज हम कहेंगे हमने कथा को कल कहाँ विराम किया था। कल किसी कारणवश हमने शिव जी का विवाह नहीं किया था। हमें कोई जल्दी नहीं है, भगवान के चरित्र तो गाते रहो गाते रहो। समुद्र में से जितने मोती चुन सके चुनते रहेंगे। मानस में सबसे पहले भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि भोले बाबा विश्वास है, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ है, अटल है विश्वास। और पार्वती माता श्रद्धा है। श्रद्धा हमारे जीवन में आती जाती है जब हम किसी के प्रति सम्मान का भाव देखते हैं या किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, या यूँ समझ लीजिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भगवान हमारी नहीं सुनता तो हम भगवान ही बदलने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा हमारे जीवन में आती जाती है। भोले बाबा अटल विश्वास है। जिसके जीवन में अटल विश्वास है वही तो जीवन को समझ पाता है। जैसे अबोध बच्चा जन्म लेता है, उसको पता नहीं होता है कि हमारे माता पिता क्या हैं, लेकिन अंदर से एक विश्वास रहता है। उसको जैसे ही स्पर्श करते हैं वो सब महसूस कर जाता है। ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो करी तर्क जो करी तर्क क्षमा चाहते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस पहल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, निसंदेह। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार हमारे कर्म के अनुरूप हमें फल नहीं मिलता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम जी ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होगा। हो है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। भोले बाबा ने भी प्रमाण किया है। हमें इन बातों को हृदय में धारण करते रहना चाहिए। मानस अपरंपार है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें जो कुछ भी अच्छा लगे मानस में से, मेरे प्रभु के चरित्र को तो पूरा कोई भी धारण नहीं कर सकता है। कुछ एक दो ही चरित्र को यदि हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारे जीवन की जय जय हो जाएगी। मानस हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ये भी सिखाती है। मेरे प्रभु का चरित्र एक मनुष्य की भांति है।
आप यदि ध्यान से देखें और मनन करें तो जो प्रभु ने चरित किया है वो ऐसा लगेगा हमारे जीवन का ही चरित्र है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भोले बाबा को राम जी विवाह के लिए प्रेरित करते हैं और पार्वती की कथा सुनाते हैं, कैसे उन्होंने जाके हिमवान के यहाँ जन्म लिया है। भोले बाबा सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वहाँ सप्त ऋषि जाते हैं और पार्वती को कैसे देखते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंदिर तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवने कारणे तपु भारी। कही अवराधो का तुम चहो, ऋषि मुनि पार्वती से कहते हैं कि देवी आप इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रही हो, क्या चाहिए। पार्वती जी कहती हैं, हसहु सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनियों, आप हमारी जड़ताई को सुनकर हंसेंगे। आप लोग मेरी बात को सुनकर हंसेंगे। मैंने मन में हट पकड़ ली है। मेरा मन किसी का उपदेश नहीं सुनता। वह जल पर दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिन पंखों के उड़ना चाहती हूँ, अर्थात भोले बाबा को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये विश्वास है। पार्वती जी की बात को सुनकर ऋषि हंसकर बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। नारद का उपदेश सुनकर कभी किसी का भला हुआ है क्या? और किसका घर बसा है, बताओ तो जरा। नारद जी ने एक बार दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसके कारण हे देवी उन्होंने लौटकर घर की तरफ नहीं देखा है। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट किया है। यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ है। नारद सिखे जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा। आपहु सरस चहई सब कीना। ऋषि मुनि पार्वती को कहते हैं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी। नारद जी की सीख को जिस भी नर नारी ने सुना है वह अवश्य ही भवन को त्याग कर भिखारी हो गया है। उसने सारे सुख साधन छोड़ दिए हैं।
नारद का मन तो कपटी है और शरीर पर साधुओं के चिन्ह है। वो अपने जैसा सभी को करना चाहते हैं, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ तो वो किसी का विवाह नहीं होने देना चाहते हैं। सप्तऋषि पार्वती से कहते हैं, तुमने शंकर में ऐसा क्या देखा है? वो तो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, नंगा है, अमंगल वेश धारण करने वाला है, भीख मांगकर खाता है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, जिसका कोई घर नहीं है, कुलहीन है, सांपों को लपेटे हुए रहता है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या भला सुख मिलेगा? पहले भी पंचों के कहने पर भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया था। अब उनको कोई चिंता नहीं रही, मांग कर खाते हैं और सुख से सो जाते हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि देवी, मेरा कहा मानो, हमने आपके लिए अच्छा वर विचार कर देखा है, जो सुंदर है, सुखदायक है, पवित्र है और सुशील है, जिसकी लीला वेद गाते हैं। किसकी लीला वेद गाते हैं? शांताकारम भुजंग शयनम, जो शांत स्वभाव वाले हैं, जिनको कभी कोई क्रोध नहीं आता। मेरे राम जी को भी क्रोध नहीं आता। सप्तऋषि कहते हैं, दूषण रहते सकले गुण राशि, श्रीपति पुरे बैकुंठ निवासी। हे देवी, वह सभी दोषों से मुक्त है, सभी प्रकार के सत्गुणों का स्वामी है, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी में रहता है। सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा है, मेरा यह शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम हट नहीं छोड़ेंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसको सपने में भी सुख संपत्ति नहीं मिलती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुख संपत्ति नेहि। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उसको सपने में भी सुख नहीं होता। माना महादेव अवगुणों के भवन है, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, लेकिन हे मुनि, जिसका मन जिसमें रम जाता है, उसको तो उसी से ही काम है। यहाँ हम कलयुग के लोग क्या कहते हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन कलयुग की भी तो व्याख्या करना चाहिए। माता पार्वती का मन भोले बाबा में रम गया, तो उनको
कोई भी नहीं सूझता है, उनको तो भोलेनाथ ही चाहिए। चाहे वो अमंगल बेस वाले हों, नर कपालों की माला धारण करते हों, सांपों को पहने रहते हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, और दिल लगा गधे से तो हूर किस काम का। ये तो मन मन की बात है साहब, जब जिसका मन जिसमें रम जाए। मन भी तो सच्चा रमना चाहिए। हमारी माता का मन भोले बाबा में रमा है। वो ऋषियों के उपदेश को नहीं सुनती हैं। क्या कहती हैं? जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरऊ शंभु नाता रहे कुमारी। तजऊ नारद करे उपदेशो, आप ही कहे आए सतबार महेशु। माता पार्वती कहती हैं, हमारी तो जन्म जन्म तक यही रगड़ है और हट रहेगी। या तो शिव जी को पति रूप में पाऊंगी, या भले ही कुंवारी रह जाऊंगी। आकर के 100 बार भी यदि भोले बाबा मुझसे कहेंगे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों को झूठा नहीं मानूंगी। इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपने गुरु के वचनों में। माता कहती हैं, मैं पापराऊं कही जगदम्बा, तुम सहे अब गवे नहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। माता पार्वती मुनि से कहती हैं कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरी सीसा। यदि आप हमें पहले मिलते तो हम आपकी बात को सिरोधार्य करते, पर अब आपका उद्देश्य मन नहीं मानेगा। शिव जी के प्रति प्रेम देखकर मुनि कहते हैं, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप जगत की माता हैं, शिव जी जगत के पिता हैं। आप दोनों की जय हो। और ऐसा कहकर चरणों में सिर नवाकर सप्तऋषि चले गए। हिमालय पार्वती को घर वापस आए हैं। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारकासुर नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप बहुत ही है। उसने सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। देवता सुख संपत्ति रहित हैं।
अनेक प्रकार से दुखी है, वह किसी से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वह अजर अमर था। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखा और कहा, कामदेव को बुलाओ। और कहा कि जाकर भोलेनाथ की तपस्या को भंग करो। कामदेव देवताओं के पास आए हैं और सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही है। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया है कि शिव जी से विरोध करने पर मेरी कुशल नहीं है। फिर भी कामदेव कहते हैं, तद्यपि करऊं मैं कार्य तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। मैं आप सभी का फिर भी काम करूंगा। दूसरों के उपकार के समान कोई धर्म नहीं है। यदि हमें अपना शरीर भी त्यागना पड़े तो हम त्याग देंगे। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं जो परोपकार करता है। यूं कहकर कामदेव चल दिए हैं। कामदेव ने कैलाश पर जाकर अनेक कलाएं की हैं, पर भोले बाबा की समाधि को नहीं डिगा सके, क्योंकि भोले बाबा तो निष्काम हैं। उनकी समाधि को कोई भला डिगा सकता है क्या? सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न चल समाधि शिव, कोप हृदय निकेत। अनेक प्रकार की कलाएं कर कर कामदेव हार गया है। शिव जी की समाधि को कामदेव भस्म नहीं, शिव जी की समाधि को कामदेव तोड़ नहीं सका। जिसके हृदय में राम हो, भला उसका कोई ध्यान भंग कर सकता है? तब कामदेव ने एक आम का पेड़ देखा और उस पर जाकर बैठ गए। मन में क्रोध भर करके हाथ में पुष्प, धनुष पर बाण चढ़ाए। क्रोध से लक्ष्य की ओर देखकर कान तक खींचकर बाण छोड़े हैं भोले बाबा के वक्ष स्थल पर। छाड़े विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे।
भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपयउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जैसे ही कामदेव ने धनुष पर पुष्पों का बाण साधा है और शिव जी के बक्षिस दल को निशाना बनाया है और बाणों को जैसे ही छोड़ा है, भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा क्रोध में भरकर इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई नजर नहीं आता उनको। तब एक पेड़ की डाली पर पत्ते हिलते देखकर भोले बाबा ने ध्यान से देखा, उस पर कामदेव बैठा था। भोले बाबा ने क्रोध करके तीसरा नेत्र खोला है और कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव को जैसे ही भस्म हुआ, वैसे ही साधु समाज सुखी हो गया। क्यों? इसलिए हुआ कि मन में विकार नहीं आएंगे। मन में काम आता है तो विकार आते हैं, और जो कामी पुरुष थे वो दुखी हो गए। कामदेव का भस्म होना सुनकर रति विलाप करते हुए आई है। भोले बाबा ने रति को अनेक प्रकार से समझाया है और कहा है, अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलने प्रसंगु। भोले बाबा कहते हैं कि हे रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, यह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भोले बाबा कहते हैं, जब द्वापर में भगवान कृष्ण यदुवंश में जन्म लेंगे, इस संसार का भार उतारने के लिए, हरने के लिए, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तभी तुम्हारी उससे भेंट होगी, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। समझने वाली बात है भक्तों, यहाँ मेरे भाइयों बहनों, ग्रंथ हमें बताते हैं कि सच क्या है। यहाँ भोले बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं, शास्त्र गलत नहीं है। द्वापर युग आया है, भगवान का जन्म हुआ। कई लोग कहते हैं
ये सब मिथ्या कहानियां हैं, नहीं, सत्य है। भगवान धरती पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, साधु मुनि उनकी लीलाओं का गान करते हैं संत, और हम जैसे भक्त कथाओं को पढ़कर उनके चरित्रों को धारण करके इस भवसागर से पार हो जाते हैं। सभी देवता भोले बाबा के पास आए हैं। भोले बाबा ने सबको देखा और कहा, आइए आइए। लेकिन देवता भी बड़े होशियार हैं, भोले बाबा के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे कर रखा है उन्होंने। भोले बाबा कहते हैं, आप किस प्रयोजन से आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, सकल सुरन के हृदय से शंकर परमे उछाहु, निज नैनन देखा चहे नाथ तुम्हारे विबाहु। हे प्रभु, सब देवता के मन में एक परम अभिलाषा है कि वह, हे नाथ, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि देवता कितने चालू हैं, सीधी सीधी नहीं कह रहे हैं कि भोले बाबा आप विवाह कीजिए, विवाह करने से आपके पुत्र होगा और तारकासुर का वध होगा। भोले बाबा ने मन ही मन विचार किया कि विवाह तो हमें करना ही है, यदि हम अभी इनको मना कर देंगे और जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये आएंगे नहीं। इसलिए भोले बाबा ने अनुमति दी है। और जैसे ही भोले बाबा ने विवाह के लिए अनुमति दी है, वैसे ही सभी देवता अपने नाना प्रकार के विमान सजाने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने शुभ लग्न सोचकर हिमालय के घर भेजा है। भोले बाबा के गणों ने जब यह सुना तो भोले बाबा से पूछा कि बाबा, विवाह किसका है? भोलेनाथ कहते हैं, विवाह हमारा है। भोलेनाथ के गण कहते हैं कि घर में कुछ है? भोले बाबा कहते हैं, कुछ नहीं है, तभी तो सुख से बैठे हैं। गण कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, जिसका विवाह होता है उसको सजाया जाता है, बिना सजाए कैसे काम चलेगा? भोले बाबा कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करिए। भोले बाबा के गण
श्रृंगार करने लगे। कैसे श्रृंगार करने लगे? नहीं मानस है तो इसमें ढूंढना थोड़ा कठिन हो रहा है। लगी सवारने सकल सुर, वाहने विविध विमान, होई सगुन मंगल, सुभद करही अप्सरागान। सभी देवता अपने अपने वाहन को सवारने लगे और देवताएं और देवांगनाएं अप्सराएं गान करने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कंकन कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट कहरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिरि गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और सिर नर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिदाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख ही शिव सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुल्हन जग माही, बरलायक दुल्हन जग माही। शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शंकर जी के गण शिव शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा का मुकुट बनाया है, ऊपर मोर के रूप में सांपों का मुकुट सजाया है। कंकन के रूप में छोटे छोटे ब्यालों को पहनाया है। गले में गुलाब की माला है, हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित हो रहा है। शिव बैल पर बैठकर चले और बाजे बजने लगे हैं। तभी विष्णु, ब्रह्मा और देव का समूह अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आया है। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान कहने लगे, बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करवाओ पुर पर पुरे जाई। देवताओं के मन की बात को भगवान विष्णु समझ गए और कहने लगे कि भाई दूल्हे के योग बारात नहीं है, दूसरे देश जाकर क्या हंसी करवाओगे। इसलिए सब लोग अपने अपने समाज को लेकर के अलग हो जाओ, अलग अलग हो चलो। जैसे देवता चाहते थे वैसे ही हुआ। गणों ने शंकर जी से कहा, बाबा सभी देवता अलग हो गए हैं, तो फिर क्या आप और हम ही चलेंगे। शिव जी ने कहा, जिनको सम्मान चाहिए उनको जाने दो। तो वो गण कहते हैं, ये देवता अपने आप को क्या समझते हैं, इनसे ज्यादा तो हमारे गण हैं। शंकर जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गण कहते हैं, आप ही अकेले जाओ। शिव जी कहते हैं, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, ठीक है बुलाओ। गणों को जैसे ही श्रृंगी कहा है, जैसे ही श्रृंगी भृंगी को आदेश दिया, वैसे ही मंत्र की प्रेरणा से संसार में जितने भी भूत प्रेत थे सबका आवाहन किया गया, सब आ गए।
यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है शंकर जी की जमात का, बारात का। क्या वर्णन किया है? नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तने भरे। खर स्वान सुअर सुकाल, मुख गण वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बनते नहीं बने। नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वाहन हैं, नाना प्रकार के वेश हैं। जिसने भी शिव जी के समाज को देखा है, किसी के कई सिर हैं, किसी के सिर भी नहीं है, किसी के अनेक हाथ हैं, किसी का एक भी हाथ नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुबला है, किसी का कुत्ते का सिर है तो किसी का सियार का सिर है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। भूतों की जमात का वर्ण कोई भला क्या कर सकता है? ऐसे अनेक रूप हैं। जो ही वह समाज आया है, नाच ही गा वही वह समाज नाच रहा है और गा रहा है। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक होई विविधे महिमग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां अनेक प्रकार से कौतुक हो रहा है। हिमाचल जी ने नगर को बहुत सुंदर सजाया है। बेटी का विवाह है, बारात को आते देखकर बाराती अगवानी के लिए गए हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि की सवारी आई। विष्णु जी को देखा तो आगमन लोग बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने कहा, आप ही दूल्हे राजा हैं? भगवान ने कहा, नहीं। आगमन लोग बड़े ही प्रसन्न हैं कि बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। देवताओं का सारा समाज निकल गया। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि बारात को आने तो दो पहले। जैसे ही देवताओं का समाज निकला है, आगमन लोग बड़े ही प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और ज्यों ही शंकर जी की बारात आई है, उनका समाज आया है,
बिडरे चले वाहन सब भागे, सबके सब वाहन छोड़कर भाग चले हैं। सबने सोचा हमारे वाहन कैसे भागे। जो ही शंकर जी की बारात को सामने से देखा और सब भागकर घर के अंदर गए हैं और जाकर के दरवाजा बंद कर दिया है। घर के लोग कहते हैं तुम लोग बारात की आगवानी के लिए गए थे, स्वागत के लिए गए थे, क्या हुआ? बालक कहने लगे दूल्हा पागल है। दूल्हे को पागल घर के लोग कहते हैं दूल्हे को पागल कहोगे तो मारेंगे। घर के लोग कहते हैं क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है कि यमराज की सेना। शिव जी के गणों ने बाघंबर पहनाया था, पर जैसे ही भोले बाबा बैल पर बैठे, गांठ टाइट नहीं लगी थी तो बाघंबर खुल गया। भोले बाबा के तो भस्म, कपाल और नाग ही गहने हैं। और उनके साथ में भयंकर मुख वाले भूत प्रेत हैं बाराती के रूप में। बालक कह रहे हैं जो बारात को देखकर जीता रहेगा उसके बड़े पुण्य भाग हैं। घर के लड़कों ने ये बातें कही हैं। लड़कों के माता पिता ने मुस्कुराते हुए बालकों को समझाया है और कहने लगे निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आगमन लोग बारात को लेवा लाए, जनवासे में ठहराया है। जो ही सूचना मैना जी को मिली है, पूज बाबा कहते हैं मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना ने सुंदर आरती की थाल सजाई है और सुमंगल गीत गा रही हैं नारियां जो उनके साथ में हैं। क्या गा रही हैं? मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरसै हरसानी। मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भयउ विशेषा। मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। मैना जी सुंदर आरती की थाल सजाकर
दर्शन करने के लिए गई हैं। उनके साथ में नगर की नारियां हैं, सुंदर सखियां हैं और सुंदर गीत गा रही हैं। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। उनको क्या पता कि दूल्हा गुलाब का नहीं, धतूरे का फूल है। मैना जैसे ही आरती की थाल सजाकर लाई हैं और आरती उतार रही हैं, वैसे ही भोले बाबा के जो ब्याल हैं उन्होंने सोचा, ना जाने बाबा कब ब्याहे जाएगा, भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ा सा दूध पी ली जाए। ब्यालों को जैसे ही थाली में देखा, ऊपर जो मोर के रूप में बड़े ब्याल थे, उन्होंने सोचा कि ये तो होशियारी कर रहे हैं, मैं भी पी लूं थोड़ा सा दूध। जैसे ही वो खिसक कर थाली में आए और मैना रानी ने थाली, आरती का थाल नीचे किया और सांप को देखा और भोले बाबा की तरफ देखा और वो मैना के हाथ से आरती की थाल गिर गई और मैना महल की तरफ भागी है। मैना रानी को भोले बाबा के मन प्रति संदेह था, इसलिए भोले बाबा ने सिर्फ मैना को ही अपना विकराल रूप दिखाया है। भोले बाबा अपने गढ़ों से कहते हैं कि ये कौन थी। गढ़ कहते हैं ये आपकी सासू माँ थी। भोले बाबा कहते हैं अच्छा, तो ये भागी क्यों थाल गिराकर? भोले बाबा के गढ़ कहते हैं आप जो 1.25 लाख के हीरे मोती पहन के आए हैं, इसलिए तो भागी हैं। भोले बाबा कहते हैं उनको तो प्रसन्न होना चाहिए जिसका वर जमाई गले में स्वयं काल को लेकर घूमता हो, उसकी पुत्री का भला काल क्या बिगाड़ सकता है। यूं कहकर भोले बाबा जनवासी में गए। मैना जी महल में आई हैं। भोले बाबा के गढ़ कहते हैं कि जब दोबारा मिलेंगी तो आप ही कह देना। मैना रानी महल में आकर विलाप कर रही हैं और कह रही हैं कस कीन बरु बोराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहै सुर तरहु सो, बरबस बबू रही लागहि। मैना विलाप करते हुए बेटी से कहती हैं बेटी, विधि ने जैसा तुम्हें सुंदर रूप दिया, तेरे दूल्हे को बावरा कैसे बना दिया, और विधाता को मंजूर हो पर मुझे यह मंजूर नहीं है। तुम सहित गिरी ते गिरूं, पावक जरू जल निधि महु परूं। घरु जाओ अपजस हो जग, जीवित विवाह ना हो करूं। तुम सहित पहाड़ से गिर पड़ूंगी हे पुत्री,
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में भले ही अपकीर्ति हो, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मैना जी रोने लगी हैं। और कह रहे हैं, नारद करे में काहे बिगारा, भवन मोरे जिन बसते हो जारा, अस उपदेश ओ मही जिन दीना, बड़े बोरे बरही लागी तपुकीना, साचे होने के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जाने प्रसव के पीरा। मैना जी बिलाप कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने नारद का ऐसा क्या बिगाड़ा जो उन्होंने हमारा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, और पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले वर के लिए इतना कठिन तप किया। सच में उनके ना मोह है, ना माया है, ना धन है, ना घर है, ना स्त्री है, वे सबसे उदासीन है। इसी के कारण वह दूसरों का घर बसता हुआ उजाड़ने वाले हैं। जैसे भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या महसूस करे, क्या जाने। माता को रोते देखा तो पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली हैं। क्या कह रही हैं? कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगायउ काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करना, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे हमरे, जाव जह पावई तहीं। हे माँ, कर्म में जो मेरे लिखा है मैं वही पाऊंगी। आपसे विधि के लेख मिट नहीं सकते। आप व्यर्थी कलंक ले रही हैं। इस करुण दुख का त्याग करो। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है वो मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी की बात सुनकर हेममान नगर की नारियां विधि को दोष देने लगी, उमा की सराहना करने लगी। ये बात जब नारद जी को पता चली तो हेममान के साथ और सप्तऋषियों को लेकर महल की ओर आए हैं। बात सत्य है, जब हमारी कन्या को योग्य वर मिलता है तो हम बड़े सुखी होते हैं, और यदि हमारी कन्या दुखी होती है तो हम उनको दोष देते हैं जिन्होंने रिश्ता करवाया है। जबकि सुख दुख तो हमारे भाग्य में लिखा होता है, जहाँ जाएंगे वहीं पाएंगे। यदि हमारे जीवन में सुख है तो हम झोपड़ी में जाएंगे तो झोपड़ी महल बन जाएगी,
और यदि हमारे भाग्य में सुख नहीं है तो हमारा विवाह बड़े संपन्न परिवार में होकर भी हम दुखी रहेंगे। ये विधि के विधान है, इसलिए इसको हम टाल नहीं सकते। माता पार्वती माँ को समझा रही हैं। नारद मुनि हिमवान को और सप्त ऋषियों को लेकर के महल में आए हैं और मैना को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद मुनि मैना को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मैना, मेरी सच्ची बात को सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। आपकी कन्या नहीं है, कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा है और भोलेनाथ के आधे अंग में सदा विराजमान रहती हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, यह तो अजा अनादि है, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैना, मेरी बात को सत्य सुनो, तुम्हारी बेटी साक्षात जगदम्बा है। पूर्व जन्म में यह सती रूप में थी। इन्होंने दक्ष के यहाँ जन्म लिया था और ये शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में राम जी को देखा तो इन्हें मोह हुआ और इन्होंने शंकर जी का कहा न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती ने परीक्षा लेने के लिए राम जी की सीता जी का वेश धारण किया, विवेक का त्याग कर दिया। इसी अपराध के कारण भोले बाबा ने इनका त्याग कर दिया और पति के त्यागे जाने पर वियोग में ये पिता के घर जाकर यज्ञ में समाहित हो गई, अपनी देह का त्याग कर दिया। अब इन्होंने आपके घर में जन्म लिया और अपने पति को पाने के लिए कठिन तप किया है। मेरी बात को सत्य मानकर हे मैना संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया है और आधे अंग में निवास करती हैं। यह सुन मैना का दुख दूर हुआ, सबका संदेह मिट गया। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। पहले बारात को भोजन कराया गया, क्योंकि जब कहा गया दूल्हे राजा को मंडप में ले आओ, तब गण कहने लगे कि नहीं, पहले भोजन कराओ, तभी हम दूल्हे को मंडप में भेजेंगे। बारातियों को पहले भोजन कराया गया और फिर भोले बाबा मंडप में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदरता मरे जादे भवानी, सुंदरता मर जादे भवानी, कोटि बदने ना जाई बखानी, जगदम्बिका जान भव भामा।
सुंदर मन ही मन कीन प्रणामा। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरे जादे भवानी, कोटि बदने ना जाए बखानी। करोड़ों मुख से कोई उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन कीन सबन मन ही मन प्रणामा। सभी देवताओं ने मन ही मन माता को प्रणाम किया। जो ही पार्वती जी लगन मंडप में आकर बैठी हैं, सबसे पहले मुनियों ने उमा और शिव को कहा, आप गणपति का पूजन करें। अब देखिए एक दोहा लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। इसी पंक्ति के नीचे लिखा है, को संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। कोई भी सुनकर संशय ना करे ये गणपति कौन है। गणपति देवता सुर यानी स्वामी अनादि देवता है। गणपति तो शिव शंकर की संतान रहे जिसका नाम है गणपति। जैसे गणपति का पूजन किया, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चर है, जय 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 महेश सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दीन न जाई बखाना। दायज दीन न जाई बखाना। जो विवाह की रीति वेदों में गाई गई वो विधि मुनियों ने करवाई। जैसे ही पानी ग्रहण हुआ, पार्वती का हाथ हिमवान ने शंकर जी को सौंपा। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, बाजे बजने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। इसलिए एक बार सभी भाव से कहें, उमापति महादेव की जय। ज्यादा दिन तक बारात रही नहीं, भगवान शंकर विदा मांग रहे हैं तो मैना जी शंकर जी से कहती हैं, नाथ उमा मम प्राण समय, ग्रह किंकर करहु। क्षमहु सकल अपराध, यह मांगऊ बर देहु। हे देव, ये जो उमा है मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसे अपनी सेवा में रखिएगा। इससे अगर कोई गलती हो जाए तो दासी समझकर क्षमा कीजिएगा। शंकर जी से यह निवेदन करके मैना जी महल में आई हैं। पार्वती जी को हृदय से लगाया और बेटी को सीख देने लगी, समझाने लगी और कहने लगी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारी, बचन कहते भरे लोचन बारी।
बहुर कीने उर लाई कुमारी, बहुर कीने उर लीन कुमारी। कत विधि सजी नारी जग माही, कत विधि सजी नारी जग माही। पराधीन सपे नी सुख नाही, भय प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन कुसमय विचारी। मैना जी ने पार्वती जी को हृदय से लगा लिया और नारी धर्म का उपदेश दिया है और कहा है कि पुत्री सदा पति के चरणों की सेवा करना और उनके हिसाब से ही चलना। नारी का पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार कहते हुए मैना जी रोने लगी और बेटी को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा ही क्यों किया है? नारी तो हमेशा से ही पराधीन ही रही है। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। पैदा होते ही माता पिता के अधीन, बड़े होते ही ससुराल जाते ही पति के अधीन, बुढ़ापे में बेटा बहू के अधीन। ऐसा कह के मैना अत्यंत दुखी हो गई। कुछ मैं जानकर अपने आप को संभाला है, सोचा यह दुख का समय नहीं है, बेटी को विदा करने का समय है। मैना बार बार मिलती है और बेटी के चरणों में पड़ जाती हैं। बेटी के प्रति उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पार्वती नगर की सारी नर नारियों से मिलती हैं और सभी नारी उनको गले से लगा लेती हैं। हिमालय और मैना दोनों बेटी को आशीर्वाद देते हैं। माता पार्वती को बड़े प्रेम से देख रही हैं। और माता पार्वती भी मुड़ मुड़ कर देखती हैं। सखियां उनको शिव जी के पास ले जा रही हैं। शिव जी पार्वती को साथ में लेकर कैलाश गए हैं। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। हिमवान ने सभी नगर के लोगों को संतुष्ट किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न जाई बखानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न जाई बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन सहित बसहि कैलासा। तब जन्मे उसट बदन कुमारा, तब जन्मे उसट बदन कुमारा। तारके असुर समरे जहि मारा, तब जन्मे उसट बदन कुमारा। तारके असुर समरे जहि मारा।
जगत के माता पिता हैं भोले बाबा और माता पार्वती। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शिव पार्वती अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए नित्य नए विहार कर रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं। इस समय बहुत समय बीत गया, तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही लिखा है और कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि गवार तुलसी उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के चरित्र सुनकर भारद्वाज जी ने बहुत सुख माना है। यह कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते ज्यों ही भारद्वाज जी के सामने देखा, भारद्वाज जी के नेत्रों से जल बह रहा है। वे प्रेम में अधीर हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। याज्ञवल्क्य जी से मुनि कहते हैं बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगते कर लक्षण एहु, राम भगते कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल करे जिसका विश्वनाथ शंकर के चरणों में नेह होता है। राम भगत कर लक्षण एहु, राम जी के भगत का यही विशेष लक्षण होता है। भारद्वाज जी कहने लगे, आगे कहिए। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि आगे की कथा सुनाइए। पार्वती जी के धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन भगवान शंकर अपने स्थान से उठे, कैलाश में एक वट का वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे गए हैं। भोले बाबा और माता पार्वती के 2 पुत्र हैं। जब संतान हो जाए उसके बाद हमारे जीवन में भगवान होना चाहिए, काम नहीं। भोले बाबा सहज रूप से उठे हैं और वहां गए हैं जहां पर एक सुंदर वट वृक्ष है। निज कर डारी नागेरी पुछाला, बैठे शंभु सहज ही कृपाला। बाघंबर को बिछाया और सहज स्वभाव से बैठ गए हैं। बिना किसी खास प्रयोजन के शंकर जी बैठे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रिपु जैसे।
कामदेव के शत्रु शिव जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रूप ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पही मातु भवानी। सुंदर समय जानकर माता भोले बाबा के पास गई हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम प्रभु के अवतार का कारण बताएंगे और जन्म करवाएंगे। कथा कम कही जाए, सार ज्यादा सुनाया जाए तभी श्रेष्ठ है। बार बार बर मागऊं हर्षि देहु श्री रंग। पत सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महा